परीक्षित महाराज रेवतक के यहाँ पर बड़ी ही सुंदर वो कन्या ने आकर के जन्म लिया था। कब? सतयुग में। और वो देखने में बड़ी ही सुंदर वो कन्या थी जिसका नाम रेवती पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, धीरे धीरे करके वो कन्या थोड़ी बड़ी हुई और जब वो कन्या बड़ी होती है तो एक दिन रेवती की मां ने महाराज रेवतक से कहा, स्वामी ये अपनी बिटिया जो है ये बड़ी हो गई है, शादी के योग हो गई है, कोई सुंदर सा वर देख करके अपनी बिटिया का अब विवाह कर देना चाहिए। रेवती की मां ने कहा, स्वामी अरे सुनिए पति प्राण प्यारे और घर में सयानी अपनी लाडली। ओ सुनिए पति प्राण प्यारे घर में सयानी अपनी लाडली। सुनिए पति प्राण प्यारे घर में सयानी अपनी लाडली। ओ सुनिए अरे हाथ जोड़ के तब रानी ने अरे बचनऊ अरे उचारो, अरे श्यानी बिटिया भाई तुम्हारी, श्यानी बिटिया भाई तुम्हारी, देवो भवैया डारी मेरी भैया के सहारे घरों में सयानी अपनी लाडली। ओ सुनियो पति प्राण प्यारे। सुनिए पति प्राण प्यारे घरों में सयानी अपनी लाडली। ओ सुनिए पति प्राण प्यारे। आज उसी समय रेवतक ने कहा, देवी अरे इतनी सुन के तब राजा ने मारी तुरंत समझाई। और चिंता मत करियो महारानी, चिंता मत करियो महारानी, देवे भंवरिया डारी। मानो बचन ये हमारे घरों में सयानी अपनी लाडली। सुनिए पति प्राण प्यारे घरों में सयानी अपनी लाडली। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज रेवती की मां ने कहा, स्वामी आपको पता है कि बिटिया बड़ी हो गई है, और इसी बीच में तुलसी यादव जिनके द्वारा ये 101 पुष्पोद्याएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं और साथ में अन्नदान भगवान के चरणों में श्रद्धा भाव के साथ समर्पित है। भगवान अपनी कृपा को बनाए, प्रभु से ही कामना है, यही विनती है। और भैया राम स्वरूप उनकी माताजी बोशीपुर निवासी जिनके द्वारा ये 21 पुष्पोद्याएं भगवान के चरणों में भगवान अपनी कृपा को बनाए रखे, प्रभु से ही कामना है, यही विनती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित रेवती की मां ने कहा, स्वामी आपको पता है बिटिया बड़ी हो गई है, बिटिया जो है शादी के योग हो गई है,
सुंदर सा कोई वर देख करके हमें अपनी रेवती का विवाह कर देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, महाराज रेवतक कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वो ब्रह्मा जी की सभा में जाया करते थे बैठने के लिए। घर में पत्नी कहती थी कि बिटिया बड़ी हो गई है, विवाह कर दो, लेकिन जब ब्रह्मा जी की सभा में जाते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। कि याद रही ना धीय को रानी अपने की बात, और ब्रह्मा जी के पास में बैठत थे दिन रात। कि याद रही ना धीय को सुनो भ्रात चितलाए, तो सतयुग में पैदा भई युग द्वापुर पहुंचो आई। वो रेवती सतयुग में पैदा हुई थी, लेकिन पत्नी कहती रहती थी कि स्वामी बिटिया बड़ी हो गई, विवाह कर दो। ब्रह्मा जी की सभा में जाते सब कुछ भूल जाते थे। तो क्या हुआ वहां पर, सतयुग पूरा निकल गया, त्रेता युग लग गया, और त्रेता भी चला गया, द्वापर युग लग गया, लेकिन उस कन्या का विवाह नहीं हो पाया। क्योंकि पत्नी कहती रेवतक से कि स्वामी बिटिया बड़ी हो गई है, विवाह कर दो। वहां तो सुन लेते, लेकिन ब्रह्मा जी की सभा में जाया करते थे बैठने के लिए, और जो पत्नी बात कहती थी वहां पर जाके सब वो बात भूल जाया करते थे। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर लग गया, तो वहां पर एक घटना घट जाती है। आज उसी समय सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे ही सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर युग लगा, तो आज उसी समय एक घटना घटी है। महाराज रेवतक ने देखा और भैया माघी, जिनके यहाँ से अन्नदान और 11 पुष्पोदाएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं, और साथ में उदयी फरीदपुर निवासी, जिनके द्वारा 21 पुष्पोदाएं भगवान के चरणों में भगवान अपनी कृपा को बनाए रखे।